नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोहा। संसद जब चलती है तो सब लोगों को इंतजार रहता है कि उनके जीवन से जुड़े मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे और सरकार उनका जवाब देगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और पहला जो घंटा है, पहला आर जो है, जिसको बोलते ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। रोज लोकसभा में करीब 350 350 प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखित और मौखिक। वैसे ही राज्यसभा में 250 के आसपास लिखित मौखिक सवाल होते हैं। 1 घंटा होता है। उनको स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो ऐसे ही सवाल पूछे गए हमारे जीवन को लेकर के। छात्रों का मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन दूसरा जो बड़ा मुद्दा इस वक्त है वो इथेनॉल। इथेनॉल से ब्लेंडिंग करके पेट्रोल जो गाड़ियों में डाला जा रहा है, उससे माइलेज पर असर पड़ रहा है। उससे असर पड़ रहा है हमारे गाड़ियों के पार्ट्स पर। सरकार ने माना। तो दो महकमों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, 2 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एक रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट, ये इस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं नितिन गडकरी। दूसरा है पेट्रोलियम, उसके मंत्री हैं हरदीप पुरी। दो अलग अलग सवाल दो अलग अलग मंत्रालयों से पूछे गए। ठीक है, प्रश्न सेम था, क्वेश्चन सेम था, लेकिन अलग लोगों ने पूछे। एक ने पूछा गडकरी साहब से, एक ने पूछा हरदीप पुरी से, और दोनों के अलग अलग जवाब। सवाल एक, जवाब दो। अगर कोई पूछेगा कि गाड़ियों पर इसका असर होता है क्या, या तो होता है या नहीं होता है, यही तो आएगा जवाब। दूसरा पूछेगा कि इससे माइलेज पर असर पड़ता है क्या, या तो पड़ता है या नहीं पड़ता है, या तो 10% पड़ता है या 20% पड़ता है, यही जवाब आएगा ना आपसे पूछेंगे तो। लेकिन मंत्रालयों ने, दो मिनिस्ट्रीज ने दो अलग अलग जवाब दे दिए। अब आम आदमी परेशान, भैया कौन सा सही है। दो सवाल हैं, उनके जवाब बताता हूं, और दोनों मिनिस्टर्स कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ गए वो भी बताता हूं। पूरी कहानी सुनाऊंगा। गुजारिश छोटी सी ये है कि हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अभी आपको मैं पूरी कहानी सुनाता हूं क्या हुआ। एक सवाल पूछा गया नितिन गडकरी से कि भाई E20 का जिक्र हो रहा है, हमारी गाड़ियां बताई जा रही हैं कि सारी E20 के हिसाब से ठीक नहीं है, 20% इथेनॉल आप में उसमें मिला रहे हैं, तो थोड़ा बता दीजिए, सवाल पूछा गया है। तो 30 जुलाई का मैं प्रश्न का जवाब आपको दे रहा हूं। E20 2080 का आपको पता ही मिश्रण होता है। तो 30 जुलाई 2026 को लोकसभा में, देखिए लोकसभा की बात कर रहा हूं, गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब, जिसको कि अनस्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, स्टार्ड वो होता है जो मौखिक तौर पर पूछा जाता है, उसके जवाब में कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज में 2 से 6% तक उसकी माइलेज घट सकती है, जो गाड़ियों की कैटेगरी और उसकी उम्र पर निर्भर करता है। क्लियर है? कितने परसेंट? 2 to 6। क्लियर हो गया? ठीक है। गडकरी ने कहा ARAI, SIAM और IOCL। SIAM एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का ग्रुप है, ARAI भी उन्हीं का ग्रुप है, IOCL आप जानते ही हैं। उनकी कंबाइंड स्टडी हुई, उसमें E20 की वजह से इंजन फेल होने का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि E20 से गाड़ी का एक्सेलरेशन बेहतर होता है, राइड की क्वालिटी भी सुधरती है, और E10 की तुलना में 30% कम कार्बन निकलता है, मतलब पर्यावरण के लिए बढ़िया है। यह सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है। फिर गडकरी ने यह भी कहा कि 20 करोड़ से ज्यादा दो पहिया और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कार पहले से ही इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर चल रही हैं। वो तो चल रही हैं, सबको पता है, लेकिन परसेंटेज कम था। निर्माताओं के सर्विस डेटा में E20 से कोई असामान्य जंग लगना, घिसाव या गाड़ियों की उम्र में कमी नहीं पाई गई। ठीक है, ये सवाल का जवाब लोकसभा में आ गया कि कौन सी तारीख को? 30 जुलाई को। अब एक दिन पहले चलते हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई को राज्यसभा में गडकरी जी के क्या जवाब है? उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 2016 के बीच बने BS3 पेट्रोल गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल से कुछ रबर के पुर्जे, अब मान रहे हैं, कुछ रबर के पुर्जे और गास्केट खराब हो सकते हैं।
अब इंजन में जो भी रबर के पुर्जे होंगे आप जानते हैं वो खराब हो सकते हैं, मान रहे हैं, गडकरी ने मान लिया। हालांकि फिर एक और बात है, ये भी कह दिया कि इन पुर्जों का नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदला जा सकता है और इंजन पर कोई असर नहीं पड़ता। इंजन पर कोई असर नहीं पड़ता ये दावा कर रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि जब आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी तो उनको बदलाया जाएगा। क्लियर? एक सवाल दो अलग अलग जवाब आ गए। एक में कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में कह रहे हैं फर्क पड़ रहा है। ठीक है, एक वही व्यक्ति, लोकसभा में कुछ, राज्यसभा में कुछ। अब आते हैं तीसरे जवाब पर, जो किसने दिया है? पेट्रोलियम मिनिस्टर ने। कौन है? हरदीप पुरी। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जवाब दिया। हम लोग 30 और 29 की बात कर चुके, अब आइए 20 जुलाई। उन्होंने क्या कहा? राज्यसभा को ही बताया उन्होंने कि पुराने E10 डिजाइन वाले वाहनों में ईंधन अर्थव्यवस्था में कमी आमतौर पर 3 से 5% तक सीमित है। वो कह रहे हैं 2 से 6, ये कह रहे हैं 3 से 5। तो अब ये जो डेटा इन्होंने दिया है ये साइंटिफिक अगर है तो बदलाव कैसे? फिर तो सेम होना चाहिए ना। अगर इन्होंने साइंटिफिक डेटा दिया है तो 3 से 5% तक सीमित है, वो कह रहे हैं 2 से 6%। यानी कि एक ही सरकार के दो मंत्रालय, सड़क परिवहन और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, E20 से गाड़ियों की माइलेज में कमी को लेकर अलग अलग आंकड़े दे रही है। ये तो मान रहे कमी है। सड़क परिवहन 2 से 6% कह रहा है तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 30 से 5%। अब बताओ आप, सवाल 1 जवाब 2 बल्कि 3। फिर ARAI और श्याम और ISL की जो रिपोर्ट है वो बताता हूं क्या है। E20 का BS3, BS4, BS6 3, 4, 6 वाहनों पर असर की स्टडी की। इस अध्ययन में इंजन की ड्यूरेबिलिटी, मटेरियल, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसके फ्यूल सिस्टम, एंटी रस्ट, ड्राइवेबिलिटी और जो कार्बन वो जो निकलता है, ईंधन की इकोनॉमी, जो माइलेज, जैसे पहलुओं को कवर किया गया। दिल्ली में मैकेनिक्स E20 से इंजन फेल होने के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं बता रहे। ये उनकी स्टडी का कहना है, ये जो कि ARAI, श्याम, प्राइवेट है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली के मैकेनिक्स E20 से इंजन फेल होने के मामलों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं बता रहे, लेकिन फ्यूल माइलेज में कमी की शिकायतें बढ़ी हैं, जिनमें 5 से 30% तक की गिरावट बताई जा रही है। सरकार क्या कह रही है? 2 से 6, 3 से 5, यहां कहा जा रहा है 5 to 30% तक गिरावट। कितना अंतर है? कितना अंतर है देखिए। जनता की जेब पर E20 का गणित क्या कहता है? E20 का मामला सिर्फ माइलेज और इंजन तक सीमित नहीं है, इसकी आर्थिक लागत भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि FCI ने चावल, अब ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई। सरकार ने बताया कि FCI ने चावल 3720 से लेकर 3889, 3720 से 3889 रुपए प्रति क्विंटल, लगभग 37 रुपए किलो में खरीदा। चावल इथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरीज को 2250 मतलब 23 रुपए के आसपास किलो में बेचा। कितने में खरीदा? 37 में। बेचा कितने में? 23 में। सरकार ने लगभग 40% घाटे पर चावल बेचा था। सरकार मान रही है भाई, सरकार मान रही है। अब उपभोक्ता मामले वाला एक मिनिस्ट्री अलग है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं नीमूबेन जयंती बांधनिया। उन्होंने बताया कि FCI ने पिछले 12 महीनों में करीब 6.35 मिलियन टन चावल डिस्टिलरीज को भेजा। इनकी कुल कीमत 14,596.78 करोड़ रुपए थी। इस प्रक्रिया में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। कितना? 10,000 करोड़। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा 8,44,141 टन चावल हरियाणा की इथेनॉल डिस्टिलरीज को मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। इथेनॉल पेट्रोल से महंगा, सब्सिडी कौन चुका रहा? पहले कहा जा रहा था ना कि भैया इथेनॉल सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, उल्टा ही हो गया। केंद्र सरकार ने माना कि तेल कंपनियां इथेनॉल को पेट्रोल से ज्यादा महंगे दाम पर खरीद रही हैं। इसका मतलब है कि E20 पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता। असल में E20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल से ज्यादा है। एक और एक्सपोजे हो गया, एक के बाद एक एक्सपोजे हो रहा है, पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपके इंजन पर जो असर पड़ रहा है पड़े,
सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने तो बता दिया कि असर पड़ेगा। गडकरी ने तो कहा भी है कि शुद्ध अगर पेट्रोल खरीदना है तो महंगा खरीदिए। इस वीडियो में इतना ही, और संसद से जो भी खबरें आएंगी लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।